भगवान वामन देव का शुभ आविर्भाव तिथि और श्रील जीव गोस्वामी पाद का शुभ आविर्भाव तिथि। तो पहले हम लोग भगवान वामन देव के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद जीव गोस्वामी पाद के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत मिला था। तो अमृत जब मिला तो अमृत भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवता लोग को अमृत बांटा था। तो देवता लोग अमृत पीने के बाद पूरा शक्तिशाली हो गया, होके उन्होंने असुर लोग के ऊपर पूरा अत्याचार किया, मार दिया पूरा सबको। उस टाइम उनका गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं था। दैत्य गुरु कौन है? शुक्राचार्य, उन्होंने नहीं था। तो शुक्राचार्य जब वापस आया, उन्होंने देख रहे क्या उनका जो शिष्य है ना सब लोग मर गया। तो उनको एक विद्या जानकारी था, मृत संजीवनी मंत्र जानते थे। जो मर गया ना उसको पुनर्जीवित कर सकते। तो वो विद्या द्वारा उन्होंने क्या किया था, उनका सारे शिष्य लोग को पुनर्जीवित कर लिया। तो करने के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य वो लोग को बता रहे हैं क्या है, तो तुम्हारा जो शक्ति है ना कुछ नहीं, सब चला गया। तो दैत्य लोग को जो राजा थे कौन थे? बोली महाराज। आज बोली महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज के नाते। उसका पहले क्या था? कश्यप मुनि का वंश में। कश्यप का पुत्र कौन है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु माता का क्या नाम है? दीति। दीति के घर में असुर कुल आया था और अदिति के घर में देवता लोग आया। कश्यप मुनि के दो पत्नी के घर में ऐसे देवता और असुर लोग आया। तो कश्यप मुनि का पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का पुत्र कौन है? विरोचन। विरोचन का पुत्र कौन है? बोली। तो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। असुर कुल हो सकते हैं, कम से कम कश्यप मुनि का वंशधर है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट भक्त प्रहलाद महाराज, जब भगवान का 5 साल से कृपा मिला था, भगवान का कृपा मिला था, उनका वंश में है। तो ऐसे तो बोली महाराज को भी बोला था तुम्हारा सब लोग को क्या हुआ था, जो शक्ति है ना सब चला गया। हरे कृष्ण। हैं तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, ब्राह्मण वैष्णव लोग को सेवा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा शक्ति आ जाएगा। और वह साइड में क्या हुआ था, ये गुरु आदेश है, ब्राह्मण वैष्णव लोग को सेवा करो तभी तुम्हारा क्या होगा, पुनराय शक्ति आ जाएगा। 1 पॉइंट है, याद रखना। तो और फिर देवता लोग क्या दिया, असुर लोग को मार दिया। मरने के बाद वो पूरा इंद्र तिथि में आनंद में मौज में रखा। समझ गया क्या होता है? ज्यादा इंद्र तिथि में और आनंद में रहता तो इतना क्या होता है ना, पुण्य जो फल है ना मतलब क्षय होने लगा। और देवता लोग को, असुर लोग को गुरु का आदेश से उन्होंने ब्राह्मण लोग को सेवा कर रहा है। सेवा करते 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 उन लोग को क्या हुआ, शक्ति मिल गया। शक्ति मिलने के बाद उन्होंने असुर लोग क्या किया था, श्री गुरु कृपा से और देवलोक ऊपर आक्रमण किया। देवता लोग के ऊपर आक्रमण किया, ऐसे आक्रमण किया सब देवता लोग को स्वर्गलोक से भगा दिया। पूरा स्वर्गलोक उनका कब्जा में लेके आया। हरे कृष्ण। किसका कब्जा में?
उनके कब्जा में आ गया। जो उन्होंने जाके, उनका गुरुदेव कौन है, देवता लोग का गुरुदेव कौन है? बृहस्पति। गुरु बृहस्पति वो जाके बोल रहे हैं, अरे गुरु जी अभी क्या करेंगे, क्या हाल हो गया? बोलते तुम जान से बचना चाहे तो यहाँ से भागो। अभी वो लोग को पूरा शक्ति मिल गया। उन्होंने भृगुवंशीय जो ब्राह्मण है, तत्कालीन ब्राह्मण है ना, वैष्णव जैसा, पूरा वैष्णव है, सदाचारी। अभी आपका अभी कलिजुग का जो ब्राह्मण है ऐसे नहीं था, तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति इंद्रदेव और सारे देवलोक को सबको बता रहा है, जो ऐसे हुआ वो लोग शक्तिमान हो गया, तुम लोग जान से बचना चाहे तो। वो लोग को गौरव में था, अरे हम लोग तो अमृत पिला। अरे अमृत पिला क्या है, तुमको पर आक्रमण कर दिया, देखो तुम्हारा शक्तिहीन हो गया, तुम ज़्यादा मत मस्ती में पकड़ हो गया ना, इसलिए शक्ति नहीं है, तपस्या शक्ति चाहिए। तो दैत्य लोग तो तपस्या करके शक्ति मिल गया। और गुरु बृहस्पति का सलाह से उन्होंने देवलोक छोड़ दिया और बोले महाराज पूरा असुर लोग लेके सबको मिलके देवलोक कब्जा में लिए। अभी उनका गुरु जी शुक्राचार्य बोला, अभी तुम्हारा जो देवलोक मिला, स्वर्ग मिला, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी, ओरिजिनल से तुम नहीं मिला, किसी लिए तुम जबरदस्त लिया था, ये 2 दिन बाद चला जा सकता है ना, 2 दिन के बाद तुम्हारा हाथ से छूट जाएगा। तो परमानेंट क्या करेंगे, कैसे परमानेंट होगा? परमानेंट होना चाहिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। कितना? 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा देवराज का पद तुमको परमानेंट हो जाएगा। ऐसे जब बोला था, ठीक है क्या करेंगे, तो बोली महाराज अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था, जो अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, एक 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 करके 99 कंप्लीट कर दिया, और एक बाकी है, एक बाकी होगा तो इंद्र पद मिल जाएगा। हरे कृष्ण, किसका पद? देवराज इंद्र का पद मिलेगा, स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो अभी इधर में क्या हुआ था, देवता लोग को तो भगा दिया, जब पुत्र का पर दर्द किसका होता है? माँ का दर्द ज्यादा होता है, प्यार ज्यादा होता है, इसलिए माता और पुत्र का अंदर में कोई बिजनेस नहीं होता है। क्या होता है? प्रेमिक प्रेमिका का साथ बिजनेस होता है, तुम नहीं तो डिवोर्स दे देगा। माता पुत्र का साथ डिवोर्स होता है? क्या होता है? क्या नहीं होता है। तो देवता लोग को माता कौन है? देवता का माँ कौन है? कौन? अभी भूल गया, 2 मिनट पहले बोला ना, अदिति। तो अदिति माता बहुत चिंता में है, सो नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, इतना हो गया, क्यों बच्चा लोग को ऐसे हुआ, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो उन्होंने जाके उनका पोती का साथ प्रार्थना किया, कोई व्यवस्था कीजिए, हमारा पुत्र को कोई व्यवस्था कीजिए, कोई सहारा दीजिए, वो कैसे उनका स्थान वापस आ जाए। तो ऐसे जब कश्यप मुनि के पास गया, तो कश्यप मुनि का प्रार्थना करते 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 कश्यप मुनि बोल रहा है, देखो मेरा कोई हाल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। किस लिए? देवता लोग, दैत्य लोग, उनका गुरु कृपा मिला, 1 2 है, वैष्णव को सेवा किया था, ब्राह्मण वैष्णव को सेवा करके उनका जो शक्ति मिला, इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। एक ही रास्ता है, जब भगवान श्री कृष्ण कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं, उसका ऊपर और कोई हाथ नहीं है, और एक ही रास्ता है। तो भूलिए क्या करना है, मैं उनको पुत्र रूप में पाना चाहूँ, तो पुत्र में पाएंगे तो हमारा पुत्र को स्थान परमानेंट हो जाएगा। किसका? देवता लोग को स्थान परमानेंट हो जाएगा, कोई हटा नहीं सकता, किसी लोग से भाई हो जाएगा भगवान स्वयं। तो
कश्यप मुनि माता अदिति को एक तपस्या करने के लिए बोला। 2 व्रत भागवत में बोला था, पयव्रत और पंचवन व्रत। हाँ, ये 2 व्रत खूब पावरफुल है। तो माता माता अदिति को पयव्रत करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, यही व्रत अच्छे से करो, भगवान संतुष्ट हो जाएगा, भगवान को पुत्र रूप में आप पा सकते हैं। पहले संतुष्ट होगा तो तभी तो तुम्हारा पुत्र आएगा ना, हमारा बात से तो नहीं आएगा। तो सारे विधान कैसे क्या करना नहीं करना बहुत कठिन व्रत है। हम लोग सोचते हैं दामोदर व्रत बहुत कठिन है ना, बहुत बहुत कठिन है पयव्रत। हाँ, सारे विधि बता दिया। तो माता अदिति जाके तपस्या करने लगा। क्या करने लगा? पयव्रत, व्रत पालन करने लगा। करते 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 उन्होंने पति का आदेश द्वारा ऐसे व्रत पालन कर रहे हैं। उनका व्रत से संतुष्ट होके भगवान उनके सामने प्रकट हुआ। प्रकट होके बोला था, आप क्या चाहिए? बोला, देखो मेरा लड़का को स्वर्ग से भगा दिया, ये वापस चाहिए, अब परमानेंट कुछ कर लिए, ऐसे चाहिए। तो भगवान खुद बोल रहे हैं, अच्छा देखो हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? गुरु कृपा और ब्राह्मण वैष्णव लोग को कृपा मिला। मेरा प्रणाम मंत्र में क्या लिखा है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत धृताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो ब्राह्मण मेरा प्रिय है, जब ब्राह्मण आशीर्वाद कर दिया ना, इसके ऊपर मैं हाथ रख नहीं सकता। समझ गया? हैं? श्रील प्रभुपाद का कृपा हो गया हमारा ऊपर, और कृष्ण का कृपा जरूर मिला ना। कृपा मिल गया ना, प्रभुपाद का कृपा हम लोग को है ना? नहीं मिला, रास्ता मिला था, अभी कृपा लेने वाला है हम लोग। थोड़ा प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, उनका कृपा मिल जाएगा। भगवान इधर माता अदिति को क्या बोला? जो ब्राह्मण वैष्णव लोग को कृपा मिल गया, वो लोग को यहाँ क्या कर सकता है? मैं अभी वो लोग को अस्त्र देखो, बोली को मार नहीं सकता है, बोली को अस्त्र द्वारा मार नहीं सकता है, किसी लिए भक्त का कृपा मिला। मेरा हाथ बंद है, मैं क्या करी? अभी देखिए उभय संकट में भगवान पड़ गया। हरे कृष्णा, कितना संकट में, उभय संकट। यहाँ पे माता अदिति का तपस्या है, और बोली को गुरु कृपा और किसका कृपा मिला? ब्राह्मण वैष्णव लोग को कृपा मिल गया। कौन सा सपोर्ट लेंगे भगवान? संकट में पड़ गया ना। तो भगवान बोला था, एक काम कर सकते हैं, हम बोली के पास सब कुछ छीन के इंद्र को दे देंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको दूसरा जगह में ट्रांसफर कर देंगे। क्या है ना, होता है ना, कभी कभी ऑफिसर को ट्रांसफर करके उस ऑफिसर में दूसरा किसी को भगवान माने मंत्री का, 5 मिनिस्टर का अपना आदमी बैठा देता है और ट्रांसफर कर देगा। ऐसे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे संभव है? अभी और एक यज्ञ बाकी है, ज्यादा नहीं, सब हो गया। तो भी भगवान बोला था माता अदिति को, मैं आपका पुत्र बन के, आपका लड़का बन के आएंगे, आके उसका पास जाके भीख मांग से सब कुछ छीन लेंगे। तो इंद्र को वापस उनका सिंहासन मिल जाएगा। किस लिए? मैं बोली को मार नहीं सकता है, उसको कृपा मिला ना ब्राह्मण को, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बोल के चला गया। और कुछ दिन बाद माता अदिति गर्भ में भगवान आ गया। आज जो तिथि है वामन द्वादशी तिथि है, इस तिथि में भगवान क्या हुआ था? माता अदिति के गर्भ से धरा में प्रकट हुआ। श्री श्री भामोन देवी की, श्रील प्रभुपाद की। तो आके क्या किया था? जब जन्म हुआ था, छोटा बच्चा नहीं, इतना उम्र से
साथ साथ थोड़ा बड़ा हो गया। वामन देव मीन्स क्या है, ज़्यादा हाइट नहीं है, थोड़ा छोटा है और इतना सुंदर रूप है, सारे सब लोग आके उनको एक एक गिफ्ट करने लगा। कोई कमंडल दिया, क्या कोई ऐसे पहनने के लिए चमड़ा भी दिया था, हरिण का बाघ का चमड़ा दिया था। जैसे ब्रह्मचारी बन के या ब्रह्मचारी बना था। वामन देव कौन सा रूप में आया था? गृहस्थ रूप में, गृहस्थ हुआ था, ब्रह्मचारी। आप लोग जैसे ब्रह्मचारी है ऐसे ब्रह्मचारी बन के आया, समझ गया? भगवान ब्रह्मचारी हुआ था। तो आने के बाद लंबा नहीं करेंगे, जीव पुष्कर के बारे में बोलना पड़ेगा, हमारा टाइम फिक्स्ड है 9:15। बस कुछ लेते ना इसे ज़्यादा देते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? किसी के पास कुछ लेते ना ज़्यादा देते हैं। तो भगवान क्या किया था, उनको सुतुल लोक का राजा बना दिया और बोला था तुम वहाँ पर राजा हो जाओ और मैं तुम्हारा सिक्योरिटी बनेंगे। हरे कृष्णा, सिक्योरिटी बनेंगे। क्या बनेगा? सिक्योरिटी। हमारा गेट में रहता है ना जयदेव प्रभु, गिरिधारी का सिक्योरिटी। तो ऐसे भगवान भोले महाराज का सिक्योरिटी बन रहे हैं, समझ गया? यहाँ पे एक शिक्षा है। सब लोग बोलते हैं ना बोली के पास लेके इंद्र को मानी राजा बना दिया, इंद्र को उनको हेल्प किया। नहीं, इंद्र से लेके बोली को हेल्प किया। भौतिक जगत में क्या होते हैं ना, कुछ देने से हम लोग खुशी है ना, कुछ मिलेगा, भौतिक जगत का कुछ मिलेगा। कोई आके आप लोग को बोलेगा आईफोन आपको गिफ्ट करेंगे, बहुत खुशी होंगे ना। ये आईफोन से हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा, वो सोचने का हमारा ध्यान नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे बोली महाराज से सब लिया था, एक भौतिक जगत से जो आकर्षण है ना सब ले लिया, लेके उसको एक राजा बना के भगवान उनको 10 बन गया। और इंद्र को क्या हुआ था, सन्यास हो गया ना, सब छोड़ के चला जाना पड़ता था। अभी उसको सब वापस दे दिया। क्या हुआ था, अभी अब इंद्र इतने फंस गया और फंस गया। किसी लिए और एक अच्छा काम किया था, देवता लोग भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए मर्त लोग को देखभाल करने का दायित्व लिया था। इसलिए उन्होंने बोला था कर्म मिश्र भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं। तो बोली महाराज इतना बड़ा भक्त हो गया, लास्ट में हम लोग सुना ना कुछ दिन पहले लक्ष्मी देवी का भाई बन गया, ये सुना है? लक्ष्मी देवी का भाई बन गया। तो ऐसे करके भगवान बोली महाराज को उद्धार किया था। और भोले महाराज को जब सब कुछ सरेंडर किया ना, उन्होंने 12 महाजन बन गया, एक महाजन बन गया। आत्मनिवेदन जो एग्जाम्पल है ना शरणागति में, आत्मनिवेदन। नवविध भक्ति में क्या है? आत्मनिवेदन आते हैं नवविध भक्ति में। बोले महाराज सारे निवेदन, मान से देहोगे हो जो किछु मोर और पिले तू आपद नंद किशोर, सरेंडर हो। तो ऐसे भगवान वामन देव आके बोले महाराज को उद्धार करके ऐसे अच्छा लीला किया। और ये लीला बहुत लंबा है, छोटा करके छोड़ दिया। ओके, हरे कृष्णा। अभी